साधकों, जिन्होंने मेरे वीडियो और किताब पढ़ी हुई है उन्हें तो मालूम ही होगा कि ध्यान कैसे करते हैं, मगर कुछ यहाँ पर बिल्कुल नए साधक हैं, उनके लिए मैं 10 मिनट में बताना चाहता हूँ कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ताकि यहाँ से शिविर से घर जाएं तो उसी तरह ध्यान करने का प्रयास करें। और मैं ये भी बताऊँगा कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान करने से लाभ क्या है, क्यों ज़रूरी है ध्यान करना। पहले ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले साधक को सुबह जागने की आदत डालनी चाहिए। सुबह का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और फ्रेश होकर के ध्यान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब यहाँ मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं है कि सूरज कितने बजे निकलता है। सभी जगह टाइम जोन या क्षेत्र के अनुसार सुबह आगे पीछे होती रहती है, मगर सूर्य उदय से पहले लगभग 1 घंटा पहले तो साधक को जाग ही जाना चाहिए और फ्रेश होकर के ध्यान की तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले साधक को समय निश्चित कर लेना चाहिए कि इतने समय हमें ध्यान करना ही है, सुबह का ध्यान, और उसी समय पर ध्यान अवश्य करें। जब एक ही समय पर आप ध्यान करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी उस समय जागने की और ध्यान करने की इच्छा अपने आप प्रबल होती जाएगी कि हमें ध्यान करना चाहिए। तो समय का निश्चित होना अति आवश्यक है। वैसे दिन में 2 बार अवश्य ध्यान करें, सुबह और शाम को। शाम को जब समय मिले, सूर्य डूबने के बाद या अपनी जैसी नौकरी हो, बिजनेस वगैरह से घर आते हो, लेकिन शाम के समय ज़रूर ध्यान करें। और वैसे भारतीय समय के अनुसार मैं रात्रि के 11 बजे के बाद के लिए मना कर देता हूँ कि रात्रि के 11 बजे के बाद यानी अर्ध रात्रि के से थोड़ा पहले ध्यान साधक को नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि अर्ध रात्रि के समय कुछ तामसिक शक्तियाँ भी इस वायुमंडल में विचरण करती हैं और वो साधक को देखती भी हैं। अगर साधक की साधना थोड़ी चल निकली है तो वो एक अपना विरोधी भी समझती हैं। हो सकता है कि आप सभी साधकों को या कुछ साधकों को ना मालूम हो। क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। कभी कभी कुछ घटनाएं कुछ साधकों के साथ घट भी जाती हैं, क्योंकि हमारी सात्विक साधना है, इसलिए तामसिक शक्तियाँ सात्विक साधकों से थोड़ा विरोध मानते हैं। इसलिए भारतीय समय के अनुसार मैं 11 बजे के बाद, रात्रि के 11 बजे के बाद सभी साधकों को मना कर देता हूँ कि आप ध्यान ना करें। अथवा साधक की अगर अवस्था उच्च है, अर्थात जिसका कंठ चक्र खुला है, कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र के आसपास आती है या आज्ञा चक्र तक आती है, तो फिर ऐसे साधकों को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। वो साधक ध्यान कर सकते हैं रात्रि के समय, मगर नए साधकों के लिए पूरी तरह से मैं मना कर देता हूँ। तो कहने का मतलब कि रात्रि के 11 बजे से पहले हमें ध्यान कर लेना चाहिए। मैंने 2 बार इसलिए बताया कि सुबह जब तो ध्यान कर लेते हैं तो शरीर में शुद्धता आ जाती है, लेकिन दिन में जो हम खाना खाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस वगैरह जो भी व्यापार करते हैं, इधर उधर मिलते जुलते हैं, तो इससे हमारे शरीर में अदृश्य रूप से अशुद्धता आती है। खाना खाते हैं तो साफ जाहिर है कि जड़ता बढ़ती है, यानी पृथ्वी तत्व अधिक होता है। जैसे अभी दोपहर में खाना खाया, सभी के शरीर में जड़ता बढ़ी, अर्थात तमोगुण का प्रभाव चित्त के ऊपरी सतह पर बढ़ता है, जड़ता भी आती है। और जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं जाके या घर से निकलते हैं, तो हर एक मनुष्य के जो बाहर आसपास गोलाकार में वलय घूमता है, एक दूसरे के वलय मिलते हैं, तो उन वलय के द्वारा
भी अशुद्धता आती है। हाथ मिलाना, नज़दीक बैठना वगैरह, इससे जल्दी से अशुद्धता आने लगती है। तो इससे अच्छा है कि शाम के समय यानी रात्रि 11 से पहले एक बार फिर ध्यान कर लिया जाए, तो जो भी जड़ता आई या अशुद्धता आई वो स्वच्छ हो जाती है। साधक को अगर आगे अच्छा साधक बनना है तो 2 बार अति आवश्यक है। अगर समय मिले तो दोपहर को भी 15-20 मिनट के लिए ध्यान कर ले। और अच्छा साधक बनने के लिए शुरुआत में 40 मिनट से ज़्यादा ही ध्यान करने का अभ्यास करें और 24 घंटे में 2 से 3 घंटे के बीच में ध्यान अगर करने का उसे अभ्यास हो जाए तो और अच्छी बात है। तो हमारा कहने का मतलब समय निश्चित होना चाहिए। निश्चित समय होने पर हमारा शरीर वैसा ही कार्य करने लगता है। अगर आपको ध्यान नहीं है या आलस में है या थके हुए आप सो गए तो सुबह उसी टाइम पर आप जाग जाएंगे। इसके अलावा साधक जिस जगह बैठता है, अब मुझे नहीं मालूम, यहाँ शहर में, गांवों में तो बहुत बड़ी जगह होती है, घर बड़े बड़े होते हैं, शहरों में घर छोटे होते हैं। अगर जगह हो, उपलब्ध हो, तो एक छोटा सा कमरा ध्यान के लिए बना लिया जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि साधक जिस जगह ध्यान करता है वो जगह पवित्र होने लगती है। पवित्र मैंने शब्द इसलिए बोला कि जब साधक ध्यान करता है तो उसके शरीर से योग बल की अत्यंत तेजस्वी किरणें निकलती हैं और वहीं पर इधर उधर फैल जाती हैं। तो वो जगह धीरे धीरे वो पवित्र होती जाती है। साधक जितनी ज़्यादा साधना करेगा वो जगह किरणें बिखरी रहती हैं। तो वो जगह, उस जगह पर साधक सिर्फ ध्यान ही करे, अन्य कार्य करके ना करें, जैसे खाना पीना या इधर उधर संसार की बातें वगैरह ना करें। इससे वो पवित्रता बनी रहेगी। अगर घर में जगह नहीं है और घर छोटा है या 1-2 कमरे का ही घर है, उतने में ही जीवन यापन हो रहा है, तो जहाँ तक हो सके तो घर कमरे के कोने में एक ही जगह पर आप ध्यान करें, जहाँ तक हो सके। यानी कहने का मतलब जगह निश्चित होनी चाहिए। क्योंकि साधक जब अभ्यास करता है तो उसके द्वारा निकली हुई किरणें, योग बल किरणें या योग बल वहीं पर बिखरी होती हैं। तो उससे साधक को जब दोबारा ध्यान करेगा तो मन जल्दी एकाग्र होने लगता है। अगर साधक वो अपनी जगह बदलता रहेगा तो उसका ध्यान कम लगेगा उसकी अपेक्षा जहाँ पर वो सदैव ध्यान करता रहा है, या जो साधक सदैव ध्यान एक जगह करते हैं उसकी अपेक्षा कम लगेगा, क्योंकि वो जगह पवित्र नहीं होगी। तो कहने का मतलब एक जगह पर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय एक आसन का होना आवश्यक है कि जब आप ध्यान करते हैं तो नीचे एक आसन बिछा लेना चाहिए। यहाँ मालूम नहीं कुश का एक आसन मिलता है, यहाँ मिलता कि नहीं मालूम नहीं। वैसे कंबल का एक टुकड़ा ले लें, उसको थोड़ा मोटा कर लें तह लगा करके, और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लिया करें ध्यान करते समय। तो आसन का एक आसन होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो जो कपड़ा हो या कुश का आसन हो तो वो भी एक पवित्र होता है, पवित्र हो जाता है। उस आसन का प्रयोग एक सामान्य अवस्था में या अन्न खाने पीने के समय या अन्य किसी कार्य करने के समय बिल्कुल प्रयोग न करें। उस आसन को आप तह लगा करके एक जगह रख लें। सिर्फ आसन यानी ध्यान करते समय ही उस आसन का प्रयोग करें, क्योंकि वो आसन पवित्र हो जाता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.